हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीपेज थ्योरी के बारे में। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको सीपेज क्या होता है। सीपेज एक प्रोसेस है जिसमें वाटर फ्लोस करता है सॉइल के अंदर। ये आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं। इसमें जब पानी फ्लो करता है एक परवियस फाउंडेशन में, मींस अगर रॉक है तो क्या होगा, पानी नहीं बहेगा। तो अगर परवियस फाउंडेशन है जिसमें से पानी सीप कर सकता है, वो कहलाता है सीपेज। ये जनरली तब होता है जब पानी एस्केप करने की कोशिश करता है, या तो कैनल से या रिजर्वॉयर या कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंडरनीथ जब पानी होता है, जैसे कि वियर्स और डैम्स हो गए। और सीपेज कब होता है, जब डिफरेंस होता है हेड में, मींस पानी जब जाता है हाई हेड से लो हेड में, तब सीपेज होता है। नाउ सीपेज इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम सीपेज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल फेयर हो सकता है। सीपेज डेंजरस है, इसीलिए हम सीपेज का स्टडी करते हैं। सीपेज की वजह से कौन कौन से फेलियर होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पाइपिंग फेलियर हो सकता है। सेकंड हो सकता है अपलिफ्ट फेलियर हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, सीपेज की वजह से पानी का जो लॉस है स्टोर्ड वाटर का, वो लॉस हो सकता है। सीपेज के बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसीलिए हम सीपेज का एनालिसिस, उनका स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखो, पाइपिंग क्या होता है, जब पानी सॉइल के अंदर से जाता है, ठीक, ये आपका सॉइल हो गया। पानी जब यहाँ से जाएगा तो इसके वजह से, पानी की वजह से क्या होगा, जो फाइन पार्टिकल्स हैं ये भी चले जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, एक टाइप का पाइप ऐसे इस तरीके से टनल फॉर्म्ड हो जाएगा फाउंडेशन के अंदर। उसके वजह से क्या होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जैसे डैम हो गया, उस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा कोलैप्स हो सकता है। ये फेलियर को बोला जाता है पाइपिंग फेलियर। अपलिफ्ट फेलियर में क्या होता है, जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है, जैसे कि ये जो सीपेज का वाटर होता है, मीन्स जो नीचे पानी है, सीपेज का जो वाटर है, ये क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा अपलिफ्ट। उसके वजह से क्या होगा, जब ये अपलिफ्ट प्रेशर, वेट, जो स्ट्रक्चर का वेट है उससे ज़्यादा हो जाएगा, ये क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर को लिफ्ट कर देगा और फ्लोर को क्रैक कर सकता है। ये होता है अपलिफ्ट फेलियर। नेक्स्ट जो हमको पता है, वाटर लॉस हो सकता है, मींस पानी जो है सीपेज के वजह से लॉस हो सकता है हमारे वैल्यूएबल वाटर का। इसीलिए सीपेज की स्टडी करना बहुत नेसेसरी होता है, ताकि हम स्ट्रक्चर को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सकें। नाउ सीपेज एनालिसिस के लिए हमारे पास यहाँ थ्योरीज हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरी से। ये है ब्लिंक्स क्रीप थ्योरी। ब्लिंक ने थ्योरी डेवलप्ड की सब सरफेस फ्लो के लिए, उसको हम ब्लिंक क्रीप थ्योरी बोलते हैं। ब्लिंक ने ये माना कि जो परकुलेटिंग वाटर होता है, मीन्स जो पानी यहाँ नीचे परकुलेट करता है, वो फॉलो करता है आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सबसॉइल। वो आउटलाइन को फॉलो करता है। नेक्स्ट, जो पाथ पानी ट्रैवल करता है, मीन्स जो परकुलेटिंग वाटर ट्रैवल करता है, वो कहलाता है क्रीप लेंथ या लेंथ ऑफ क्रीप। इस तरीके से ये पानी आउटलाइन को फॉलो करेगा और इस लेंथ को बोला जाता है क्रीप लेंथ। ये जैसे आपका फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन है, ये आपका ऊपर पे डैम है। ये जो पाथ परकुलेटिंग वाटर फॉलो करता है, ये इसको बोला जाता है क्रीप लेंथ और लेंथ ऑफ क्रीप। नाउ ब्लिंक ने एक फर्दर एज्यूम किया कि जो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ क्रीप है, मीन्स h/l है, विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। h/l इसको हम I बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द परकुलेटिंग पैसेज। ये पूरे पैसेज में कांस्टेंट रहता है, मतलब कि लॉस ऑफ हेड इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ क्रीप। यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो परकुलेटिंग वाटर है वो फॉलो करेगा एक पाथ जो कि इंडिकेट किया गया है बाय एरोस, मीन्स ये आपका एरो हो गया, ये है परकुलेटिंग वाटर का पाथ। ये जो पाथ फॉलो करेगा वो कहलाता है क्रीप लेंथ और लेंथ ऑफ क्रीप। नाउ ये जो क्रीप लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखिए, ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ d1, 2 टाइम्स ऑफ d2, 2 टाइम्स ऑफ d3, ठीक।
और किसके इक्वल हो गया, प्लस बी के। सो ये हो गया क्रीप लेंथ। नाउ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी कि H/L यानी कि लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ क्रीप क्या हो जाएगा, H/ क्रीप लेंथ। क्रीप लेंथ हमने यहाँ फाइंड कर ली। नाउ ये फिगर शो करता है आपका ब्लिंक पाथ ऑफ क्रीप एंड सब सॉइल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये आपका डैम और बैरियर है, ये पाइल फाउंडेशन है। सो यहाँ पे देखो पानी है। सो पानी जब यहाँ से सीप करेगा तो ये आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और यहाँ पे देखिए ये टोटल हेड है, यहाँ पे ये हेड लॉस होता है, जितना हेड का लॉस हुआ बाय ये क्या हो जाता है, ये टोटल हेड अवेलेबल हो जाता है। ये हमारा टोटल हेड H है, ये अवेलेबल हेड होता है और ये होता है हेड लॉस। जैसे कि हमको पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ठीक। सो अगर L1 क्रीप लेंथ है अप टू एनी पॉइंट, सो हेड लॉस क्या हो जाएगा दिस पॉइंट के लिए H/L इंटू L1। वहाँ पे रेसिडुअल हेड क्या हो जाएगा, H माइनस H/L इंटू L1। वैसे ही वहाँ पे कितने लॉसेस हो जाएंगे तीनों में, ये तीनों लॉसेस हो जाएंगे इन द प्लेन्स ऑफ 3 वर्टिकल कट ऑफ। यहाँ पे ये लॉसेस हैं, ये 1, ये 2, ये 3। सो यहाँ पे हेड लॉस कितना हो जाएगा, H/L इंटू 2D1, ठीक। वैसे ही यहाँ क्या हेड लॉस हो जाएगा, H/L इंटू 2D2। यहाँ पे हेड लॉस क्या हो जाएगा, H/L इंटू 2D3। ये 3 वर्टिकल कट ऑफ का हेड लॉस हो जाएगा। और ये है आपकी सब सॉइल की हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL। नाउ ब्लिंक्स कोफिशिएंट ऑफ क्रीप यानी कि C, ये क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी कि 1/I होता है C के इक्वल, I होता है H/L। सो ये हो जाएगा L/H, ठीक। सो यहाँ से L आ जाएगा C इंटू H। सो ब्लिंक कोफिशिएंट ऑफ क्रीप C है, यहाँ पे एक रिलेशन है L इक्वल्स टू C इंटू H। नाउ अकॉर्डिंग टू ब्लिंक, अगर हमको सेफ्टी चाहिए इम्परवियस फ्लोर की अगेंस्ट द 2 पॉसिबल वेज इन विच फेलियर में बी कंट्रोल्ड बाय सब सरफेस फ्लो, फॉलोइंग क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड। सो अगर सेफ्टी चाहिए हमको तो 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फर्स्ट, सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग, ये सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग देनी पड़ेगी। सेकेंड, सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर। सो पाइपिंग की वजह से जब हम सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए, जो लेंथ ऑफ क्रीप है वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि एक सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो पाए अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉइल, जिस तरीके का हमारा सॉइल है। नाउ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट H/L जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/C के। एंड अकॉर्डिंग टू ब्लिंक, इफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/C, देयर विल बी नो डेंजर ऑफ पाइपिंग। मीन्स पाइपिंग से जब सेफ्टी चाहिए तो I शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1/C होना चाहिए। सो यहाँ से I क्या हो जाएगा, H/L। सो यहाँ पे L आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू C इंटू H। सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट H/L is equals to 1/C, and according to Blink, if the hydraulic gradient is less than or equals to 1/C, there will be no danger of piping. Means hydraulic gradient जब 1/C से कम होगा तो वो सेफ होगा पाइपिंग के अगेंस्ट। यहाँ पे C जो है वो टाइप ऑफ सॉइल में डिपेंड करता है और C लाइज करता है बिटवीन 5 to 15। सो फाइन सैंड के लिए C होता है 15, कोर सैंड के लिए 12, मड के लिए 6 to 8 और फाइन सॉइल के लिए होता है 5 to 9 के रेंज में। सो C की वैल्यू टाइप ऑफ सॉइल में डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर। अगर अपलिफ्ट प्रेशर से हमको सेफ्टी चाहिए, मीन्स अपलिफ्ट के वजह से, सो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम लगाएंगे। सो इक्विलिब्रियम कैसे होगा, जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो काउंटर बैलेंस्ड होना चाहिए वेट ऑफ द फ्लोर के। मीन्स जो स्ट्रक्चर का वेट है अगर वो ज़्यादा हो गया, मीन्स वेट ऑफ फाउंडेशन या वेट ऑफ कंक्रीट बोल दीजिए या स्ट्रक्चर बोल दीजिए, अगर ज़्यादा होगा अपलिफ्ट प्रेशर के, मीन्स क्या हो गया, स्ट्रक्चर सेफ हो गया। सो ये हो जाएगा वेट ऑफ स्ट्रक्चर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अपलिफ्ट प्रेशर। सो यहाँ से वेट ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारा गामा C इंटू T शुड बी ग्रेटर देन अपलिफ्ट प्रेशर, वाटर की वजह से है तो ये हो जाएगा गामा W इंटू H। सो ये हम पुट करेंगे, गामा G किसके इक्वल होता है, गामा C बाय गामा W, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर कॉन्क्रीट का देखेंगे। सो ये हो जाएगा यहाँ से GC इंटू गामा W इंटू T शुड बी इक्वल्स टू गामा W इंटू H।
सो आपको इस टर्मिनोलॉजी में भी लिख सकते हैं, इस टर्मिनोलॉजी में, कुछ बुक्स में इस टर्मिनोलॉजी में लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है उस टर्मिनोलॉजी से, मगर ये बहुत इजी वे में है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा, सो टी को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा GC माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल्स टू H माइनस टी। सो H माइनस टी H हो जाएगा, सो यहाँ से T आ जाएगा H अपॉन GC माइनस 1। यही मैंने यहाँ पे लिखा है T इक्वल्स टू H अपॉन GC माइनस 1, जहाँ पे H जो है वो H डैश माइनस टी है, वो ऑर्डिनेट है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का, मेजर किया गया अबव द टॉप ऑफ द फ्लोर के। सो ये T क्या बताता है, जो हमारा डाउनस्ट्रीम साइड का जो फ्लोर है, सो उसको हमको इस अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है, मीन्स इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। The floor on the downstream side of the barrier must be designed in accordance with this equation. So ये थिकनेस आपको प्रोवाइड करनी रहेगी ताकि स्ट्रक्चर सेफ रहे अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर के। नाउ अब ये जो थ्योरी थी, ब्लिंक की थ्योरी, इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, मींस ये थ्योरी पूरी एक्यूरेट नहीं थी। सो इसमें क्या क्या लिमिटेशन आ रहे थे। पहला, ब्लिंक ने कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप के लिए, मीन्स ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका वर्टिकल क्रीप हो गया। सो इसके लिए ब्लिंक ने कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया, सबको इक्वल मान लिया। सो ये एक ड्रॉबैक है, बल्कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड, ब्लिंक्स मेथड होल्ड गुड सो लॉन्ग एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द कट ऑफ और द पाइल लाइन्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस देयर डेप्थ। मीन्स ब्लिंक मेथड तभी यूजफुल है जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा होता है और पाइल की जो डेप्थ है वो ज़्यादा बड़ी डेप्थ की पाइल्स हैं, तभी ये वैलिड होता है। नेक्स्ट, ब्लिंक्स डिड नॉट इंडिकेट एनी सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट। इसने जो एग्जिट ग्रेडियंट आई होता है उसके लिए कोई भी सिग्निफिकेंस मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं दिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्लिंक द लॉस ऑफ हेड इज प्रोपोर्शनल टू द क्रीप लेंथ। हमने पढ़ा हेड लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है क्रीप लेंथ के, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। Next, Blink did not specify the absolute necessity of providing a cutoff at the downstream end of the floor, whereas it is absolutely essential to provide a deep vertical cutoff at the downstream end of the floor to prevent undermining. Blink ने ये नहीं बोला कि हमको कट ऑफ प्रोवाइड करना है डाउनस्ट्रीम साइड में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक डीप वर्टिकल कट ऑफ करें डाउनस्ट्रीम साइड में, ताकि हम अंडरमाइनिंग से बचा पाएँ। नाउ ब्लिंक्स थ्योरी में बहुत सारे लिमिटेशन थे, इसीलिए एक न्यू थ्योरी आई जो कि है लानेस वेटेड क्रीप थ्योरी। सो लाने ने क्या एज्यूम किया कि जो हॉरिजॉन्टल क्रीप होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है वो लेस इफेक्टिव होता है अपलिफ्ट को कम करने के लिए एज कम्पेयर टू द वर्टिकल क्रीप। और ब्लिंक ने क्या किया, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप में। और लानेस ने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल क्रीप को 1/3 कंसिडर किया और वर्टिकल क्रीप को 1 कंसिडर किया। मींस हॉरिजॉन्टल क्रीप के लिए वेटेज फैक्टर 1/3 किया, मतलब कि इसका वेटेज कम किया, और वर्टिकल का 1 रखा। सो टोटल लेंथ ऑफ क्रीप लेंथ क्या हो जाएगी लाने के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगी आपकी 2 टाइम्स ऑफ D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस 1/3 ऑफ L1 प्लस L2। ये हॉरिजॉन्टल का इसने 1/3 वेटेज फैक्टर दिया, इसको कम माना इफेक्टिव। सो ये हो गया 1/3। सो L1 प्लस L2 क्या है, B है यहाँ पे, ये B। सो L1 प्लस L2 B होता है। सो ये हो जाएगा क्रीप लेंथ अकॉर्डिंग टू लानेस 1/3 ऑफ B प्लस ट्वाइस ऑफ D1 प्लस D2 प्लस D3। नाउ नेक्स्ट हमारी सेम चीज़ है जो ब्लिंक्स में थी। अगर हमको सेफ्टी चाहिए अगेंस्ट पाइपिंग के लिए, सो जो क्रीप लेंथ है वो लेस देन नहीं होना चाहिए C1HL के, जहाँ पे HL जो है वो हेड कॉजिंग फ्लो है और C1 जो है वो लानेस क्रीप कोफिशिएंट है। सो क्रीप लेंथ LT शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू C1 इंटू HL। C1 लानेस क्रीप कोफिशिएंट है और HL हेड कॉजिंग फ्लो है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।